नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। आज हम देखते हैं कि डिवाइन एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आपको क्या संदेश देना चाहती है। हम आज उन लोगों में देख रहे हैं जिसमें कुछ तांत्रिक क्रियाएं हो जाती हैं। लोग अपने तांत्रिक के माध्यम से उनके घरों में कुछ क्रियाएं कर देते हैं, जिसके माध्यम से उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, हम इस तरीके से पहला कार्ड डिवाइन क्या मैसेज देना चाहता है। पहले कार्ड के माध्यम से डिवाइन ये मैसेज दे रहा है कि ये जो हेटर्स हैं आपके, जो आपसे नफ़रत करते हैं, वो आपके परिवार में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी क्रियाएं करवा रहे हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें फेंक के चले गए हैं जिसके कारण आपके घर की बरकत और बहुत सारे कार्य रुके हुए हैं और कई तरीके की समस्या आ रही हैं, लाइक पैसों की दिक्कत या फिर बीमार रहना, इस तरीके से समस्या आ रही। तो दोस्तों, अगर इस तरीके की आपके घर में तांत्रिक क्रियाएं कैसे हुई हैं, इसका अगर साइन देखना है तो क्योंकि हर क्रिया अपना एक सिग्नेचर देती है, अपना एक साइन देती है, अपने एक आने से पहले एक कुछ संकेत देती है। तो अगर आपके घर में भी ऐसा कुछ है तो आप एक कार्य करिए। यदि आपको लग रहा है कि आपके घर में लगातार तबीयत ख़राब रहती है, कोई आज एक ठीक होता है तो कल दूसरा ठीक हो जाता है, इस तरीके से अगर ऐसी समस्याएं आ रही हैं दोस्तों, तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आपके हेटर्स जो आपसे नफ़रत करने वाले हैं, उन लोगों ने कहीं आपकी स्थिति को कमज़ोर करने के लिए कुछ क्रियाएं अवश्य करी हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए एक रेमेडी मैं आपको बताना चाहूँगा। रेमेडी ये है कि जब भी आप ईश्वर की आराधना और अपने आराध्य देव की आराधना तो अवश्य करिए, पर एक जो मैं कार्य बता रहा हूँ उसे अवश्य करिए। वो कार्य ये है कि जब भी आप आसमान की तरफ देखें, दिन भर में कभी भी देख सकते हो, वो एक बार, दो बार या कभी भी, कितने भी बार आप, तो मिनिमम एक बार आप जब भी आसमान की ओर देखिए, उसके हाथ जोड़ के उसका शुक्रिया अदा करें और कहें कि हे प्रभु, हमारे हेटर्स को समाप्त करो, हमारे हेटर्स को समाप्त करो। कोई भी क्रिया हो, हम उससे सफल हों, कोई भी हमें कुछ बिगाड़ ना पाए। तो इस तरीके की बातें कहें, आसमान को आप निश्चय ही देखेंगे, फ़र्क पड़ेगा। ये नेक्स्ट कार्ड जो निकला है, डिवाइन पॉजिटिव एनर्जी दे रही है कि आप एक योद्धा की भांति, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, एक योद्धा की भांति आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ जो आपके दुश्मन हैं वो रास्ते में बाधाएं उत्पन्न करने की पूर्ण कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको डटे रहना होगा अपने कार्यों के प्रति, अपने लगनशीलता के प्रति, और कोई भी ऐसा जल्दबाजी में ऐसा कोई निर्णय नहीं लेना होगा जिसके कारण आप और आपकी पूरी फैमिली को परेशान होना पड़े। तो मेरा यही कहना है कि आप बस किसी भी कार्य को बड़ी तल्लीनता से और बड़ी समझदारी से करिए, क्योंकि आपके हेटर्स आपके पीछे पड़े हुए हैं, लगातार आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि आप नदी में गिर जाओ और बहकर कहीं चले जाओ। लाइक वो चाह रहे हैं कि आप ना तो पैसों से उनसे आगे नहीं बढ़ पाओ, ना ही आप किसी अच्छी पोजीशन पे वो पहुंच पाओ। इसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। वो लगातार एक तो इतने ईर्ष्यालु लोग हैं वो कि लगातार आपकी बुराइयां कर रहे हैं, लगातार आपको आपकी आलोचना कर आपके लिए एक तरीके से खड्डा खोद रहे हैं। लेकिन आप, जो मैंने आपको रेमेडी बताई है, वो आप ज़रूर करें, निश्चय ही उन लोगों का बुरा हो जाएगा। गॉड उन्हें खुद ही आपसे दूर कर देगा। नेक्स्ट डिवाइन का मैसेज हम देख रहे हैं। ये देखिए, डिवाइन का मैसेज ये है कि आपकी पूरी फैमिली का जो सेंटर ऑफ द पॉइंट है, लाइक वी कैन से ऑनर ऑफ योर फैमिली, तो उसे वही आपके जीवन, आप लोगों के जीवन की संरक्षक है। तो उसे वो लोग डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन हेटर्स को अभी से आप जवाब देना चालू करें। जो मैंने रेमेडी बताई उसे यूज़ करिए निश्चय ही, क्योंकि उनका टारगेट आप लोग नहीं है। उनका टारगेट वो है जो आपका मेन व्यक्ति है, जो आपके वहाँ मेन कमा रहा है, जिसके इर्द गिर्द आपकी पूरी फैमिली चल रही है। तो निश्चय ही वो लोग उसे टारगेट कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा अपने ईश्वर की आराधना करिए। उन्हें भी कहिए कि थोड़ा ईश्वर की आराधना करें, क्योंकि वो थोड़ा सा इन चीज़ों में कम विश्वास करते हैं, उनके पास समय भी नहीं रहता है और वो इस तरह के नहीं करते। आप लोग तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी थोड़ा कहिए कि अध्यात्म की ओर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। निश्चय ही जो आपके इस तरीके के हेटर्स हैं उनका सर्वनाश हो जाएगा और वो कुछ ही दिनों में आप खुद देखेंगे कि वो लगातार परेशान रह रहे हैं। आप जैसे ही आते हैं उनको वो परेशान हो उठते हैं, वो लगातार उनकी फैमिली में दिक्कत चालू हो जाएंगे। तो वो जो उनने आप पर करा है ना, वो सारा का सारा उन पर चला जाएगा। तो आपकी सेंटर ऑफ द फैमिली जो पर्सन है उसकी रक्षा करने का वक्त है, क्योंकि वो लोग उस पर ही टारगेट कर रहे हैं। तो आपके जो भी हेटर्स हैं वो, उनका तो आप फ़िलहाल कुछ नहीं कर सकते, लेकिन स्थिति ये है कि आप अपने जो मजबूत कड़ी, अपने जो घर की कड़ी है उसे मजबूत करिए,
क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो आपकी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी और वो उनके मकसद में कामयाब हो जाएंगे। तो मेरा यही कहना है कि आप थोड़ा सा सतर्क रहिए, अध्यात्म की ओर थोड़ा सा आइए, जो मैंने रेमेडी बताई है उसे करिए। नेक्स्ट डिवाइन का मैसेज क्या आ रहा है हम देखते हैं। ये देखिए, आप अपनी फैमिली में बहुत ही इंजॉय करना चाहते हैं, आप अपनी फैमिली को बहुत ही हैप्पी रखना चाहते हैं, सारे हैप्पी मोमेंट को ओपन करना चाहते हैं और कोई भी गलत चीज़ें, आलोचनाएं जिन्हें निगोशिएट करना आप करना भी चाहते हैं और आपका दायित्व भी है। आप अपनी फैमिली के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हैं, ये निश्चय ही कार्ड डिवाइन मैसेज दे रहा है। लेकिन वो आपके हेटर्स को भी उत्पन्न जो हुए हैं उन्हें दिखा रहा है, क्योंकि वो आपकी सक्सेस से इस समय जो आपने कुछ ख़रीदारी करी है या कोई एक बड़ी चीज़ आपके पास आई है जिसके कारण उन लोगों की ईर्ष्या मतलब पहले से ये समझ लीजिए कि 10 गुना से 15 गुना बढ़ गई है। तो आपको उन पे वो लगातार तांत्रिकों के पास भटक रहे हैं कि कहीं ना कहीं से आपको गिराया जाए, आपको ऐसा वार किया जाए कि आप समझ भी नहीं पाएँ। तो इसलिए आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है और अपने ईश्वर की आराधना करते रहें, अपना विश्वास, बिलीव सिस्टम को मजबूत रखें, क्योंकि बिलीव सिस्टम यदि स्ट्रांग रहा तो आप हर किसी पे विजय पा सकेंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सेंटर ऑफ द फैमिली जो मेन पर्सन है आपका, तो उसे संरक्षित करने का समय है, तो आप लोगों को करना होगा, अन्यथा समस्याएं बढ़ सकती हैं। नेक्स्ट डिवाइन का मैसेज आपके लिए क्या आया है हम देखते हैं। ये देखिए, डिवाइन का मैसेज ये है कि आपको आपकी फैमिली के लिए खड़ा होना पड़ेगा। जो आप घर की वुमन भी हो सकती है, मेल भी हो सकता, मेल पर्सन भी हो सकता है, तो आपको लड़ना पड़ेगा उन लोगों से। वो लोग आप पे लगातार छुप के वार करेंगे, लेकिन आपको एक योद्धा की भांति डटे रहना है और किसी भी इस तरीके की नेगेटिव एनर्जी को साइड करना है। आप हफ्ते में कम से कम एक बार अपने घर में गंगा जल अवश्य छिड़किए, क्योंकि इस तरीके के हेटर्स जो भी हैं उन्हें आप हटाने में कामयाब हो जाएंगे। और गंगा जल आप निश्चय ही अगर गंगा जल छिड़केंगे तो वो लगातार जो प्रयास कर रहे हैं वो लगातार उस एनर्जी को निगेशिएट कर देगी और निश्चय ही आप एक बेहतर जीवन जिएंगे। तो मेरा ये सजेशन ज़रूर मानिए, अपने घर में गंगा जल एक बार अवश्य छिड़का करिए। गंगा जल नहीं मिल रहा है, यदि उपलब्धता नहीं हो पा रही, तो निश्चय ही नदियों का, किसी भी नदी का जल जो एक पवित्र होता है, क्योंकि वो बहुत सी जड़ी बूटियों, बहुत से मंदिरों से होता हुआ आप तक पहुंचता है, तो उस नदी का जल, वो नर्मदा भी हो सकती है, कावेरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो उसका जल अपने घर में हफ्ते में एक दिन अवश्य छिड़कें। निश्चय ही आप देखेंगे कि नदियों के पावन तटों पर लोग जाते हैं अपने पापों का नाश करने। तो उसी प्रकार ये मोक्षदायिनी नदियाँ जो रहती हैं, वो अगर आपके घर में उनका जल लगातार डाला जाता है तो आप कहीं ना कहीं एक बेहतर स्थिति में आते हैं और इस तरीके की नेगेटिव एनर्जी को आप सिरे से खारिज कर देते हैं। तो आप आज के लिए यही मैसेज है दोस्तों, अपने बिलीव सिस्टम को स्ट्रांग रखिए और इन हेटर्स को दूर करने के लिए लगातार प्रयास करिए। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।